पूछना चाहता हूं, उसको तो लाठी लग रही थी, अगर मेरा किसी का गोली भी मार देना है, या कई बार आपने लड़ाइयों के अंदर देखे होंगे, गोली लगने के बाद भी आदमी 2 किलोमीटर तक भी दौड़ लेगा। ये कोई सबूत या प्रमाण नहीं है जो एसपी मैडम कह रही है। लाठी लगने के बाद हो सके गर्म खून में आदमी 2 किले जाके दूर पड़े, गोली लगने के बाद भी हो सके आदमी 2 किले जाके दूर पड़े। ये आम बात है कि आप सब न्याय की लड़ाई के अंदर अपना घर बार छोड़ के दिन रात यहाँ एसपी कार्यालय के बाहर बैठे हो। और दूसरी बात, मैं एक मिनट रुक जाओ जी। दूसरी बात, मैं माफी मांगना चाहूंगा आप सबसे कि रात का टाइम पर दिन में भी कल से इतना समय नहीं दे पा रहा। मेरी मजबूरी है, मेरे घर पर छोटे भाई की शादी रख रखी 20 तारीख। मेरा ना पापा ना काका ना ताऊ, मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए कम से कम जितना मेरा बेटेम लिख रहा है मार आन लग रहा हूं भाइयों से कह के भी गया था। अगर कोई कॉल हो, कोई बात हो, कोई चाहे उस टाइम पर दिखा रखिए बच्चे आधी रात ने फोन करती हो, चाहे फेरे होंगे हो तारे बीच में पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-4 जरूरी बात आपसे करनी है, इसलिए खाना टोलता है कि भाई राजेंद्र सिंह दीप सिद्धूवाला पंजाब के बहुत बड़े नेता, युवा नेता, पढ़े लिखे, संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और क्रांतिकारी, पूरी टीम का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। राजेंद्र सिंह दीप सिद्धूवाला, साथियों, संयुक्त किसान मोर्चे की रीढ़ की हड्डी, आपने नाम कम सुना होगा, मिले भी कम होगी। और जो भाई दूर दूर खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, अगर आज यहां आए हैं तो भाई राजेंद्र सिंह दीप सिद्धूवाला की बात भी जरूर सुन की जाए। सबके बारे में मैं कह भी नहीं करता, मेरी पसंद का भाई है, इसलिए आपसे निवेदन है। कई भाई ये भी कहते हैं, एक आधा भाई माइक पर भाषण देने का मतलब है, आंदोलन में जितने जरूरी आदमी है ना, उतना जरूरी माइक और उतनी जरूरी बातचीत हो। जब आपको कि मैं समझे में नहीं आओगा, हम कि मैं समझावा ही नहीं गया आपस में। जब 11 महीने बीत गए, जब हमने 3 कानूनों के नाम भी याद नहीं हुए, तो 11 महीने धरने का कोई अर्थ नहीं लगता। जो भी धरना होता उस पर चर्चा होनी चाहिए, समस्याओं के बारे में। जो भी भाई प्रधान राजेंद्र सिंह दीप सिद्धूवाला विद्वान भाई आवे, उसकी बात सुनने का प्रयास करो। भाई आप भी बैठ जाओ ना, सारे ताऊ बैठ जा, बहुत क्रांतिकारी ताऊ है। हेलो, चलो वो ले लो प्रधान जी, काम कोई बात नहीं। में सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही। कई साथी मेरे पास अकेला के पास आवे, संख्या थोड़ी है, क्या होगा? एक बात तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा, संख्या थोड़ी नहीं है, धरने पर संख्या बहुत ज्यादा धरने चले आए। आप धरना लगा रहे हो यहाँ, निश्चित तौर पर संख्या बहुत है और निश्चित रूप से इस सरकार को हरा के जावांगे। किसी भी सूरत में आप लोग हारो नहीं गए, इस बात का बहुत बढ़िया। यहाँ जहाँ बैठे हो, या जो मेन गेट है, जो 80 के लगभग 50 से 60 कार्यालय यहाँ है, 80 की कोर्ट यहाँ है, यहाँ कोर्ट और कार्यालय को रोक के आप बैठे हो। सरकार की नस के ऊपर आप बैठे हो, सरकार की नस दाब रखी है। सरकार बयानबाजी कुछ भी करती रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके यहाँ बैठने का बहुत भारी दबाव जो है प्रशासन के ऊपर भी है और सरकार के ऊपर भी है।
एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो हास्य की एसपी है भाई, सीआईडी के साथी सुनते होंगे, हास्य की एसपी ने पहले ये बयान दिया कि भाई को मिर्गी के दौरे आए हैं। जब हमने ये कहा कि हास्य की एसपी अपना सर्टिफिकेट दिखाए, कहां से पता कर लिया, जब पूरा सातरोड गांव यहाँ की बता गया कि भाई 38 साल से कुलदीप सातरोड में रहा है, कहीं कोई मिर्गी का दौरा नहीं होया। उसके बावजूद भी एसपी मैडम को क्या अधिकार है वो किसी के बच्चे के बारे में कुछ भी कह दे। एसपी मैडम ने वहां माफी मांगी कमेटी के सामने, कल फिर दोबारा से नया बयान दिए हुए है कि हमने वहां साथियों कल फिर एसपी मैडम नया बयान जारी करा है। हास्य का प्रशासन कह रहा है कि हमने जांच कर ली। बार बार प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही है कि जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से कम भी 200-300 मीटर दूर जाके न कुलदीप पड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसको तो लाठी लग रही थी, अगर मेरा किसी का गोली भी मार देना है, या कई बार आपने लड़ाइयों के अंदर देखे होंगे, गोली लगने के बाद भी आदमी 2 किलोमीटर तक भी दौड़ लेगा। ये कोई सबूत या प्रमाण नहीं है जो एसपी मैडम कह रही है। लाठी लगने के बाद हो सके गर्म खून में आदमी 2 किले जाके दूर पड़े, गोली लगने के बाद भी हो सके आदमी 2 किले जाके दूर पड़े। ये आम बात है। लेकिन आरसी का प्रशासन जो है बीजेपी के दबाव में, एमपी रामचंद्र जांगड़ा के दबाव में इस प्रकार की बयानबाजी करे जैसे इनको पता ही नहीं है। जो बाहर बैठे हैं ये तो मूर्ख लोग बैठे हैं, इनको कुछ भी बहका दो। साथियों, कानून की भाषा में ये कह रहे हैं सबूत दो। कानून की भाषा में प्रत्यक्षदर्शी जिसने घटना को देखा हो वो सबसे बड़ा सबूत हुआ है। हमारा भाई कुलदीप करण वहां घटनास्थल के ऊपर था और उसने घटनास्थल की जो भी घटना घटी उसको लिखित रूप में दे दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए सरकार को? चाहिए कोई सबूत? अगली बात, जो ये धरना चल रहा है, हमने ये धरना क्यों चलाया? ये कोई बात नहीं थी, हम केस वापस खातर नहीं धरना दे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाई को अधमरा करके एसपी मैडम के बयान आ रहे हैं, राजनीतिक लोगों के बयान आ रहे हैं। साथियों, हाँ भाई मलिक साहब डायरेक्ट दे यार। जिस प्रकार से प्रधान जी 2 मिनट की कोई काम की बात बताऊं, कोई सारे ने बेरा होना चाहिए कम से कम। नू तो हो के रहा है आज ने तो नुए को नहीं मेरा इतनी बात के है, रोड़ा के सुल सकेगा। ये धरना किस लिए है? ये धरना इसलिए है कि हमारा जो भाई जिंदगी मौत के बीच में खेल रहा है। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर, लखीमपुर के अंदर बीजेपी का एक नेता ने कार के नीचे दरड़ दिया। कई किसान मारे, 4 किसान मारे, 5 मारे, एक पत्रकार समेत 5। अभी ये हरियाणा के अंदर कुलदीप सातरोड को मारे दिया। मैं तो नहीं समझू मारे रखा हो, चाहे किसी के मुंह से को नहीं मरिया है, उसकी हालत जाके देखो। उसका एक पैर हल है, एक हाथ हल है, दिमाग की तौर पर डॉक्टर ये कह रहे हैं अगर बच भी गा तो दिमाग की तौर से वो सही नहीं होगा। वो मरे तो ही गुंडाल कर दिया उस भाई का मारा। अगर आज हम नहीं लड़े, अगर आज बीजेपी के इस एमएलए एमपी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, एक बात दिमाग में डाल लियो, इनको आदत पड़ जाएगी मानस मारने की। पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? अगर ये खाली छोड़ दिया हमने, कुलदीप राणा की तरह एक जो युवा क्रांतिकारी भाई है, विशेषकर माइये टोल के बहुत सारे साथियों ने, आज की भी मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, आज भी 50 युवाओं को चिन्हित करके हिसार से लेके उनकी इंक्वायरी करी जा रही है।
अनेक थाने में, हरियाणा के हरेक थाने में उनकी इंक्वायरी पूछा रखी धरने के जो 50 साथी होंगे। सरकार ने इंक्वायरी मांगी, इनका पता करो किस संगठन पे है, किस पार्टी पे है, किस थाने में कोई मुकदमा है कि नहीं है। जिस प्रकार से आतंकवादियों की जांच होती है उस प्रकार की जांच हमारी हो रही है, जिसमें मेरा भी नाम सबसे पहला नाम मेरा है। उसके अलावा जितने साथी हैं ना माइये टोल के और जो आसपास के क्षेत्र के युवा साथी हैं, सबके नाम दे रखे उसमें लिस्ट में। अगर आज हमने ये लड़ाई है दम छोड़ दी, आने वाला नंबर हमारा भी है, आप सबका भी है, आप सबके बच्चों का भी। इसलिए जो भी साथी धरने पर आवे, भूल की भी कमजोर बात ना करे, भूल की भी निराशाजनक बात ना करे। संख्या कम है, संख्या कम नहीं होती, क्रांतिकारी तो 5 भी बहुत हुए हैं। एक निराशाजनक बात एक आदमी के कान में कह दियो, अब संख्या कम है, 4 आदमी घर चले जाऊं। और एक मोटिवेशनल बात, आप गांव में आम घटना बता दूं आपने, 20 कुत्ते होंगे और एक कुत्ता पुंगड़ बच्ची बैठा होगा, और उस पुंगड़ बच्ची एक कुत्ते का दोहरा जाके एक बाप ने कह दियो लग 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 20 के 20 साल गिल लग गया। देखा होगा, ये तो आम बात है। हौसला वो चीज है, अगर आप हौसला बढ़ाओगे 10 आदमी भी इस आंदोलन को जीतने में सक्षम है। हमारे 10 आदमी भी आंदोलन को जीतने में सक्षम है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां जितनी संख्या में बैठे हैं, ये धरना भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर टेंट कट गया। जब तक कोई संयुक्त किसान मोर्चे की कोई बड़ी कॉल नहीं आ जाती, तब तक हम शांति से यहां बैठे रहेंगे। और जिस दिन यहां बड़ी कॉल आओगी उस दिन हाथी में मांस नहीं नोड़ेगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अगर गलती से भी सरकार आपको हाथ लगाने की कोशिश करेगी रात में बरात में, आप लोग इस बात का विश्वास रखियो, सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। सरकार को पता है और हमने सरकार को बता भी रखा है, अधिकारियों को भी बता रखा है। अगर कहीं ने परमात्मा ना करे, अगर कुलदीप राणा को कुछ हो गया, मैंने इन एसपी अधिकारियों को भी सारे को बताया था, अगर कुलदीप राणा को कुछ हो गया ना, दुनिया में फैसला करनिया नहीं पाओगा, फैसला करनिया नहीं पाओगा इन अधिकारियों का। और इनको सस्पेंड होना पड़ेगा, इनको टर्मिनेट होना पड़ेगा। उस राज्यसभा सांसद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन अधिकारियों ने सस्पेंड करेगी सरकार। जो अधिकारी आज राज्यसभा की भाषा बोल रहे हैं, राज्य सांसद की भाषा बोल रहे हैं। साथियों, उसी प्रकार से आपके बीच में मोर्चे के बड़े नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। डल्लेवाल जी भी आपके बीच में आने वाले हैं, राकेश टिकैत जी आपके बीच में आए थे। कल किसी वजह से बैठक के अंदर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की आपकी खबर संयुक्त किसान मोर्चा ले रहा है। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हम भी दिल दे रहे हैं, क्योंकि काम का टाइम एक एक दिन लेकर है, काम घटा है हमारा। जितना हमारा काम घटेगा उतनी हमारी संख्या बढ़ेगी। 1-2 दिन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा ऐलान करेगा, उसके बाद हम एक दिन चोटी तक का जोर लगा कि सरकार को हराने का काम करें। तो आप जो भी साथी रात को यहां रुके हैं, जो व्यवस्था जो देख रहे हैं यहां की, उन साथियों के हौसले को सलाम करता हूं। और जितने भी साथी यहां बैठे हैं, आम जनता नहीं हो आप, मैं जहां तक जिसका नाम बेशक ना जानता हूं, लेकिन मैंने मुंह भेड़ा है, कड़े रोड़ा हो आप सारे पाओ जितने मेरे से में बैठे। आप नेता हो, आपको हौसला बनाए रखना पड़ेगा। गांव में जाके कोई अगर पूछे भाई क्या चल रहा है, एक आदमी तो जान दिया कहेगा भाई एसपी के छाती के ऊपर बैठे हैं आप, बैठे हो गए। यह छोटी बात नहीं है, हमने ये गेट बंद करवा रखे, हमने नहीं कर रखे, ये हाईवे नंबर है, ये रोड जाम करी बैठे, छोटी बात नहीं आंदोलन के लिए। एक आदमी जान दिया कह देगा कुछ नहीं भाई, बैरिकेड से 2-4 आदमी पड़े रहे जो नू का नहीं आओ न आंदोलन में,
कुछ नहीं भाई, उससे तो अच्छा वो घड़ा रह जाना, उसमें फायदा। यह सियानी बात है। किसान एकता हमारा शुरू के दिन से ऐलान है, जब तक लड़ेंगे, जब तक हम मर नहीं जाते। संख्या कम नहीं हो रही, हम बुला नहीं रहे, लोग खेत में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। जब खेती बाड़ी का काम हो रहा है, अगर हमारा 50 आदमी है तो काम चल रहा है, 5000 आदमी बुलाई के करांगे, खर्चे भी लग गए हैं, तेल भी फूक है। कुछ हम जब उनकी जिम्मेदारी में मारे हैं, जब जरूरत पड़ेगी उस दिन सारे गांव में मत आदमी आएंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।